Welcome guys. Today the topic of our discussion is the dark genome from junk DNA to genetic gold. First of all, we discuss about what is the dark genome. The total 3 billion base pairs of human genome उसके अंदर से सिर्फ 1 to 2% जो डीएनए है वो कोडिंग करते हैं प्रोटीन्स की, बट रेस्ट ऑफ जो जीनोम है 98% साइंटिस्ट ने उसको कंसिडर किया या उसको एक नाम दिया जंक डीएनए का। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक लाइब्रेरी हो और उसके अंदर 2 बुक शेल्फ्स के ऊपर जो बुक्स हैं वो यूज़फुल हैं और रिमेनिंग जितनी भी बुक्स हैं वो ब्लैंक हैं। बट जैसे जैसे न्यू रिसर्चेस हुई, मॉडर्न रिसर्चेस से पता चला कि ये जो जीनोम है ये जंक नहीं है, बल्कि ये इन्वॉल्व है रेगुलेशन में, एवोल्यूशन में और डिजीज़ में। अब ये डार्क जीनोम है क्या? डार्क जीनोम जो नॉन कोडिंग पोर्शन है डीएनए का उसको हम कहते हैं डार्क जीनोम। इसके अंदर होते हैं इंट्रॉन्स लाइक नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इनसाइड जीन। इसके अलावा रेगुलेटरी रीजन्स हैं जिनमें इन्हेंसर्स हो सकते हैं, साइलेंसर्स हो सकते हैं, प्रोमोटर्स हो सकते हैं, जो कि वो पोर्शन जो डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन कोडिंग में इन्वॉल्व है उसको सपोर्टिंग के तौर पे ये रेगुलेटरी रीजन्स होते हैं जो कि नॉन कोडिंग डीएनए पे होते हैं। इस तरह रेपिटेटिव डीएनए एंड ट्रांसपोसोन्स हैं। ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं? ऐसा डीएनए का वो पार्ट जो कि जंपिंग होता है, जो एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जंप करते हैं और फास्ट स्पीड में जाते हैं। और फिर इसके अंदर नॉन कोडिंग आरएनएज आ गए हैं, माइक्रो आरएनए, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए और शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये इन्वॉल्व है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया गया कि रेगुलेशन ऑफ जीन्स ये कंट्रोल करता है कि कब, कैसे और कहाँ किसी जीन ने एक्सप्रेस होना है। ये जीन की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है या उसको साइलेंस भी कर सकता है। इसी तरह नॉन कोडिंग आरएनएस क्या करते हैं? ये माइक्रो आरएनएस को ये जो माइक्रो आरएनएस होते हैं नॉन कोडिंग में वो जीन्स को स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, कि वो डिसाइड करते हैं कि किस टाइम पे कौन से जीन ने अपीयर होने हैं और कौन से जीन ने नहीं होना। इसी तरह लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएस हैं जो रेगुलेट करते हैं क्रोमैटिन एंड ट्रांसक्रिप्शन को। आप क्रोमैटिन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डीएनए और जिसको हम डीएनए या हिस्टोन प्रोटीन का कम्प्लेक्स कह सकते हैं और इससे आगे क्रोमोसोम्स बनते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में भी। नेक्स्ट आता है ये एपिजेनेटिक रोल्स। जो नॉन कोडिंग डीएनए हैं वो साइट होती हैं जहाँ पे डीएनए की मिथाइलेशन होती है और हिस्टोन की मॉडिफिकेशन होती है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे डीएनए जो टाइटली पैक्ड होता है ये इसको कंट्रोल करते हैं। स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस इस डार्क जीनोम की स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस भी है। ये टीलोमर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के एंड्स पे, ये उसको क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर सेंट्रोमर्स हैं, ये इंश्योर कराते हैं कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स बिल्कुल करेक्ट पोजीशन से सेपरेट हों। नेक्स्ट आता है डार्क जीनोम इन हेल्थ एंड डिजीजेज। म्यूटेशन एक कॉमन काज है जो कि नॉन कोडिंग डीएनए, जब नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर म्यूटेशन होती है तो उसके रिजल्ट में कैंसर हो सकता है। और नॉन कोडिंग आरएनएस वो लिंक करते हैं डिफरेंट डिजीज लाइक अल्जाइमर्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या डिफरेंट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो इन नॉन कोडिंग रीजन्स पे होती हैं। ज़्यादातर जितनी भी जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स डिजीज़ होती हैं उनके कोडिंग वो होती हैं नॉन कोडिंग रीजन्स के ऊपर, यानी कि वो प्रोटीन कोडिंग जीन्स के ऊपर नहीं होते, बल्कि जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर उनका ज़्यादा होता है नॉन कोडिंग रीजन्स के ऊपर। रिसर्च एंड एप्लीकेशन, रिसेंट रिसर्चेस हो रही हैं, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट था इनकोड प्रोजेक्ट, जिसे हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डीएनए एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इससे पता चला, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो डार्क जीनोम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट फंक्शनल है। इसी तरह क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिफरेंट रेगुलेटरी सीक्वेंस, स्पेसिफिक रेगुलेटरी सीक्वेंस को स्टडी किया जा रहा है और पता चला जा रहा है कि किस तरह हेल्पफुल हैं। थेराप्यूटिक पोटेंशियल्स like different targeting micro RNAs, long non-coding RNAs और रेगुलेटरी RDNA जो है, इसी तरह opens new paths for personalized medicine।
इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि डार्क जीनोम, जिसको एक टाइम पे साइंटिस्ट ने गलती के तौर पे कह सकते हैं कि उन्होंने इसको जंक डीएनए किया था, वो अब नो जंक नहीं है, बल्कि वो एक जेनेटिक गोल्ड है जो कि इम्पोर्टेंट है जीन की रेगुलेशन में, डीएनए की प्रोटेक्शन में, एवोल्यूशन में और डिफरेंट जो हेल्थ रिलेटिंग प्रोसेसेस हैं उनकी इन्फ्लुएंसिंग में। और अगर हम इस डार्क जीनोम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम पे डिफरेंट थेरेपीज़ के लिए और ह्यूमन बायोलॉजी के लिए जो डिफरेंट न्यू इनसाइट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। थैंक यू।